की अवस्था में चेतना भी जाती रहती है। मूत्र रक्तता, रक्त में ग्लूकोज की कमी से शरीर क्लांत एवं क्षीण होता जाता है और अंत में शारीरिक यंत्र अपना काम बंद कर देते हैं। ठीक है, ये उपवास के प्रभाव हैं जब आप सही तरीके से उपवास नहीं करते हैं। ठीक है, 1943 की अकाल पीड़ित बंगाल की जनता का विवरण बड़ा ही भयावह है। इस अकाल से सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण बड़े ही रोमांचकारी हों, किंतु उसका वैज्ञानिक अध्ययन बड़ा ही शिक्षाप्रद है। बुभुक्षितों के संबंध में जो अन्वेषण हुए उनसे उपवास विज्ञान को बड़ा लाभ हुआ। एक दृष्टांत यह है कि इन अकाल पीड़ित भूखमरों के मुंह में दूध डालने से वे गुदा द्वारा जैसे का तैसा तुरंत बाहर हो जाता था, है ना। 1943 अकाल पीड़ित बंगाल की घटना। दूध डालने से वह गुदा द्वारा वैसे के वैसे ही बाहर हो जाता था। जान पड़ता था कि उनकी अंतड़ियों में न पाचन रस बनता था और न उनमें कोई गति या स्पंदन रह गई थी। ऐसी अवस्था में शिराओं द्वारा उन्हें भोजन दिया जाता था। तब कुछ काल के बाद उनके आमाशय काम करने लगते थे और तब भी वे पूर्व पाचित पदार्थों को ही पचा सकते थे। धीरे धीरे उनमें दूध तथा अन्य आहारों को पचाने की शक्ति आती थी। ठीक, कितना इंटरेस्टिंग वाक्य है। इसी प्रकार गत विश्व युद्ध में जिन देशों में खाद्य वस्तुओं पर बहुत नियंत्रण था और जनता को बहुत दिनों तक पूरा आहार नहीं मिला था, उनमें भी उपवास जनित लक्षण पाए गए और उनका अध्ययन किया गया। इन अध्ययनों से आहार विज्ञान और उपवास संबंधी ज्ञान में विशेष वृद्धि हुई। ऐसी अल्पाहारी जनता का स्वास्थ्य बहुत क्षीण हो जाता है, उनमें रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं रह जाती। गत विश्व युद्ध में उचित आहार की कमी से कितने ही बालक अंधे हो गए और कितने ही अन्य रोगों के ग्रास बने। उपवास पूर्ण हो या अधूरा, थोड़ी अवधि के लिए हो या लंबी अवधि के लिए, चाहे धर्म या राजनीति पर आधारित हो, शरीर पर उसका प्रभाव अवधि के अनुसार समान होता है। दीर्घकालीन अल्पाहार से शरीर में वे परिवर्तन होते हैं जो पूर्ण उपवास में कुछ ही समय में हो जाते हैं। अब उपवास ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उपवास कैसे आरंभ करें, कैसे उपवास का पालन करें एवं उपवास को कैसे तोड़ें। उपवास का आरंभ है, उपवास के एक दिन पूर्व शाम से ही गरिष्ठ भोजन त्याग देना चाहिए। उपवास के दिन फल दूध का आहार लेना चाहिए। उपवास के समय अधिक मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। साथ ही सुबह एवं शाम को पैदल घूमना चाहिए, जिससे विजातीय पदार्थ पसीने एवं मूत्र के माध्यम से मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएं। ठीक है, तो पानी ज्यादा पीना चाहिए, फ्रूट्स पे रहना चाहिए। एक दिन पहले खाना बहुत ही हल्का खाना चाहिए। उपवास का पालन, उपवास वाले दिन प्रातः काल उठना चाहिए। प्रातः काल की पूजा करने से पहले ही नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाना चाहिए। इस दिन भी अन्य दिनों की तरह अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद ही उपवास से जुड़े अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उपवास के बीच सुबह शाम प्राणायाम करना ठीक रहता है। उपवास के दिन कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि किसी को दुख पहुंचाए या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसलिए उपवास काल में मौन व्रत रखना भी श्रेष्ठ होता है। ऐसे में पूरे दिन मानसिक पाप से भी बचा जा सकता है। उपवास के दिन के विषय में कहा गया है कि इस दिन में सोना उपवास के पुण्य फलों में कमी करता है। आसन करना और भ्रमण करना उपयुक्त रहता है। लंबी अवधि तक निर्जला व्रत कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे में शरीर में पानी की कमी हो सकती है। उपवास करने से पहले स्वयं को मन से इस कार्य के लिए पूरी तरह तैयार कर लें। अगर उपवास केवल एक दिन रखना है तो इसके लिए कोई विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बस उपवास के 2-3 दिन पूर्व से भोजन में फल और सब्जियां ज्यादा लेनी शुरू करनी है।
उपवास की अवधि लंबी होने पर आपको इसके लिए अवश्य ही विशेष तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ये आपको सारा पता है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए मैंने पढ़ दिया है फास्टिंग के कॉन्सेप्ट और किस तरह से फास्ट रखना चाहिए। ऐसे में उपवास रखने से 2-3 दिन पूर्व से ज्यादा अन्य खाना शुरू कर देना चाहिए और भोजन के साथ सब्जियां और फल भी ज्यादा लेने चाहिए। उपवास से 1-2 दिन पूर्व पूरा संतुलित भोजन लेने का प्रयास करना चाहिए। व्रत करने वाले को गंध पुष्प वस्त्र व्रत धारण करने चाहिए। व्रत पूजा या हवन आदि में केवल एक वस्त्र पहनकर या बहुत सारे वस्त्र धारण कर हवन करना उचित नहीं है। व्रत करने वाली स्त्री या पुरुष के वस्त्रों का रंग व पूजा के फूलों का रंग उपवास विशेष के अनुसार होना चाहिए। जैसे श्री भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अगर उपवास किया जा रहा है, उपवास के दिन लाल रंग का वस्त्र धारण कर पूजा में लाल रंग के फूलों को प्रयोग करना शुभ रहता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को आचमन किए बिना क्रियाएं करना व्यर्थ होता है। नहाते धोते खाते पीते सोते छींकते समय और गलियों में घूम कर आने के बाद आचमन अवश्य करना चाहिए। यदि जल ना मिले तो दक्षिण के कर्ण का स्पर्श भी किया जा सकता है। अब ये इसमें कितना है धार्मिकता मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत ही साइंटिफिकली व्रत रखवाती हूँ और सिखाती हूँ। इसमें ये नहीं पता मुझे कि आचमन ठीक है, हाथ पैर धोना, बाहर से आए हैं तो ठीक है ना, और उसका कितना महत्व है मैं साइंटिफिक परसेप्शन उसका नहीं बता पाऊंगी जब तक उसको और पढ़ूंगी नहीं। अब बात करते हैं उपवास को कैसे तोड़ें। 1 प्याला संतरे के रस में 1 प्याला पानी मिलाकर 2-3 घंटे में धीरे धीरे लेना चाहिए। अगर संतरे का रस ना मिले तो 10-12 मुनक्के या 20-30 किशमिश का पानी मसल कर पी लेना चाहिए। ये तब है जब हम मुनक्के नहीं खा रहे हो, पर हम तो फास्टिंग के दौरान ही मुनक्के अगर खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, तो फिर मीठे फलों के साथ उपवास को तोड़ना चाहिए। उपवास तोड़ने के दूसरे व तीसरे दिन टिंडा तरोई परवल लौकी का रस या सूप 4-5 बार लेना चाहिए। प्रोटीन और आसानी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट जैसे दाल टोफू या पास्ता युक्त सूप से उपवास को आसानी से तोड़ा जा सकता है। भारी क्रीम या उच्च फाइबर कच्ची सब्जियों से बने सूप से बचें। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे शाही पनीर बना ली है ना, या कोई भी हरी सब्जी बनाई उसमें आपने क्रीम वीम डाल दी, तो उस तरीके का काम नहीं करना है। दम आलू बना लिया, खोया डाल दिया सब्जी में, तो ये सब नहीं करना है। आलू जैसी पकी हुई मुलायम स्टार्च वाली सब्जियां उपवास के लिए अच्छे खाद्य विकल्प हो सकती है। तो ठीक है, क्योंकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट 0 करके फास्ट रखते हैं, प्रोटीन खिलाते हैं, तो एक अच्छा सॉफ्ट कार्बोहाइड्रेट हो सकता है व्रत तोड़ने के लिए, और खजूर या मुनक्के हो सकते हैं व्रत तोड़ने के लिए। व्रत उपवास करने के सभी के अपने तरीके हैं। कोई निराहार निर्जल व्रत करता है तो कोई एक समय भोजन करता है। व्रत कोई भी हो, लेकिन इसे समाप्त कर भोजन ग्रहण करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ना हो। तो फिर उसके लिए 8 जरूरी टिप्स पे बात करते हैं। एक बार में अधिक भोजन करने से बचे। जैसे फास्टिंग के दौरान आपने मखाने भी रख लिए, मिठाई भी रख ली, और सीड्स बताए हैं वो भी रख लिए, आपने फल भी काट लिए, आपने भीगे हुए मेवे भी रख लिए, वैसा नहीं करना है। ठीक, फिर क्या है, घंटों खाली पेट रहने के बाद एकदम से पेट भर खाने से न केवल पेट दर्द की समस्या हो सकती है बल्कि पाचन में भी परेशानी हो सकती है। लंबे समय तक खाली पेट रहने के बाद पहले सिर्फ 1 गिलास पानी पीना बेहतर होगा ताकि पेट में ठंडक पहुंचे। बाद में होने वाली पाचन समस्याओं से बचा जा सकता है। आप चाहें तो नींबू पानी, लस्सी, नारियल पानी या फिर मौसमी का जूस ले सकते हैं। इससे आपको ऊर्जा महसूस होगी और यह आपके पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली को भी ठीक करने में सहायता होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब आपका रात भर का उपवास होता है, रात भर का उपवास हो गया,
12 घंटे का लगभग। तो रात में आपने 8 बजे खाना खाया, सुबह 8 बजे से पहले पहले आप क्या कर सकते हैं, नींबू पानी लेते हैं। ये एक आपकी बॉडी में क्लीनिंग का काम करता है, स्वीपिंग का काम करता है। व्रत के बाद प्रोटीन से भरपूर आहार लेने का प्रयास करें। आपके शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करने में मदद करेगा। इसके लिए आप कुछ समय रुककर पनीर व्यंजन या अंकुरित आहार ले सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, प्रोटीन अब ऐड करना है। तो ऐसा हम भी करते हैं, जब 7 दिन फास्टिंग के बाद ऐड करते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड किया जाता है। उपवास के बाद तेल मसाले भोजन से बचने की कोशिश करें। मिठाइयाँ और तले हुए व्यंजनों से दूरी बनाए रखें ताकि आपके पाचन तंत्र पर अधिक दबाव ना पड़े और स्वास्थ्य भी सही रहे। अगर आप चाहें तो मिले जुले आटे की रोटी बना सकते हैं। भोजन में लौकी, गिलकी, कद्दू, टमाटर, भिंडी, दाल, दही जैसे पाचक व हल्की चीजें ले सकते हैं। दिन भर उपवास के बाद आपका पाचन तंत्र इसे आसानी से पचा पाएगा। आप चाहें तो दही के साथ फलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट चाट भी एक बेहतरीन विकल्प है जो आपका पेट भरेगा और शरीर को ऊर्जा भी देगा। मिले जुले आटे से बना उपमा भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये पौष्टिक भी होगा, पाचक भी, लेकिन ध्यान रखें कि व्रत के बाद जो भी खाएं वे कम मात्रा में खाएं। उपवास के प्रकार: लघु उपवास, सविराम उपवास एवं दीर्घ उपवास। नेचुरोपैथी में उपवास को कई भागों में बांटा गया है। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कितने तरीके के उपवास होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लघु उपवास क्या कहते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो उपवास कम समय के लिए किया जाए वे लघु उपवास होता है। इसे अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपनाया जा सकता है। इसकी अवधि 3 दिन से लेकर के 7 दिनों तक होती है। तो ये लघु उपवास ही है हमारा नवरात्रि का उपवास, कोई बड़ा उपवास नहीं है। सविराम उपवास क्या होता है? खाने और उपवास करने के लिए नियमित समय अवधि चुनने पर आधारित एक तरीका है। इसमें एक निश्चित अवधि में स्वैच्छिक उपवास या कम कैलोरी का सेवन और गैर उपवास के बीच का चक्र आता है। इसे सविराम उपवास या चक्रीय उपवास भी होते हैं। इस उपवास के कई तरीके हैं। जैसे जो सविराम उपवास था, क्या था? 16-8। इसमें 16 घंटे तक उपवास रखना और 8 घंटे के अंतर में खाना खाना शामिल है। कैसे हुआ? 8 से 8 हो गया 12 घंटे। 8 बजे रात में आपने खाना खाया, 8 से 8 12 घंटे, और 8 9 10 11 12, सीधे 8 बजे खाना खाने के बाद 12 बजे कुछ खाया। तो इस तरीके से एक डेफिनिट इंटरवल में आपने बॉडी को रेस्ट दिया। 18/6 होता है। इसमें 18 घंटे का उपवास और 6 घंटे के भीतर भोजन करना। तो अगर आपने शाम को 8 बजे भोजन किया है तो सीधे 2 बजे आप कुछ खाएंगे, तब तक आप खाली रखेंगे 18 घंटे। 20 से 4 आपने 8 बजे भोजन किया है तो 2 की बजाय आप 4 बजे सीधे भोजन करेंगे, तो 4 से 8 के बीच में ही भोजन खाएंगे। वैकल्पिक दिन उपवास: एक दिन सामान्य आहार लें और अगले दिन या तो पूरी तरीके से उपवास करें या छोटा भोजन 500 कैलोरी से कम लेना है। ये मैं जनरली लोगों को एडवाइस करती हूँ, कराती हूँ, और इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। 5-2 उपवास: सप्ताह में 5 दिन सामान्य आहार लें और 2 दिन उपवास करना है। ठीक है, तो ये सविराम उपवास है कि बॉडी को एक ट्रेंड करना, एक डिसिप्लिन, और जो आपने डिजाइन कर दिया। इसका कोई ऐसा नहीं है ये ऐसा ही होता है, जो आपने डिजाइन कर दिया कि हम उपवास के दिनों में कार्बोहाइड्रेट 0 रखेंगे, एक टाइम सब्जी पे रहेंगे या एक टाइम खाने पे रहेंगे, ऐसा करके रखना है। आंतरायिक उपवास का अध्ययन से ये पता लगाने अध्ययन ये पता लगाने के लिए किया गया कि यह आहार संबंधी बीमारियों जैसे चयापचय सिंड्रोम के जोखिम को कम करता है। 2019 की समीक्षा से निष्कर्ष निकला कि आंतरायिक उपवास मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोधक, डिसलिपिडेमिया, उच्च रक्तचाप और सूजन में मदद करता है।
प्रारंभिक साक्ष्य हैं कि आंतरायिक उपवास आमतौर पर सुरक्षित है। यदि आपको अपना वजन कम करना, अच्छा दिखना, सूजन को कम करना, अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाना या अन्य असंख्य लाभों की आवश्यकता है, तो आप विभिन्न सविराम उपवास विधियों में एक से एक पर विचार करना चाहिए। सविराम उपवास के विभिन्न रूप हैं, इसलिए यदि आप जिम्मेदारी से उपवास करना चाहते हैं तो आपको उस प्रकार के उपवास का पता लगाना चाहिए जो आपके लिए सबसे ठीक है। उदाहरण के लिए 16-8 उपवास है, जहां आप 16 घंटे उपवास करते हैं और फिर शेष 8 घंटों के भीतर अपना भोजन करते हैं। फिर वैकल्पिक दिन उपवास है, जहां आप एक दिन उपवास करते हैं और अगले दिन सामान्य रूप से खाते हैं। आप विस्तृत उपवास भी चुन सकते हैं, जहां आप अधिक समय तक उपवास करते हैं, जैसे कि 8 दिन या उससे अधिक। पारंपरिक उपवास कई लोगों को इसकी कठिन आवश्यकताओं का सामना करने में असमर्थ होने के साथ अप्रभावी साबित हुआ है। आमतौर पर लोग पूरे महीने के लिए सुबह से शाम तक उपवास करते हैं, उचित भोजन के बिना पूरे दिन को सहन करके अंत के लिए फिर एक बार उपवास के लाभ प्राप्त होने के बाद वे समस्याओं को फिर से वापस लाने के लिए सामान्य जीवन को फिर से शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं दीर्घ उपवास। सविराम उपवास आपको समझ में आया? तो मैम आप पेशेंट, मैम हाँ ये वाला डिस्लीपीडेमिया किस को बोलते हैं मैम? एक मिनट। जैसे इंसुलिन प्रतिरोध उच्च रक्तचाप है, उसी के बीच में डिस्लीपीडेमिया बोलकर है। डिस्लिपिडेमिया, हाँ मुझे भी देखना पड़ेगा हिमन जी, कहीं पे मैं नोट कर लेती हूँ चीजें, है ना। उस दिन भी सरोज जी कह रही जी थी ना बीमारी जी के जी बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है, तो जी। ये भी कर लेंगे। एक सेकंड में नोट ही कर लूं, रह जाता है। हाँ, एक तो हमें विटामिन्स के बारे में पढ़ना है चार्ट के रूप में, ठीक है, कि बेरी बेरी, विटामिन B12 और किसकी कमी से क्या होता है ना। ये था, पेन नहीं मिल रहा है, चल नहीं रहा है। Oh God. विटामिन्स की एक आपको तालिका बनवा देते हैं, और दूसरा ये नाम था, अच्छा पढ़ ही लेते हैं कुछ बीमारियों को इन शॉर्ट, है ना, चाहे उपवास वाला ये जब खत्म होगा इसके की नोट्स लिख लेंगे। फास्टिंग जब ये खत्म होगा, अभी मेरे ख्याल हम लोग 14 पे हैं, 24 है, 2 दिन का सेशन और है, तो लास्ट डे हम लोग ये वाली चीजें कर लेंगे।
इनफैक्ट आप ही की किताब से पढ़ाएंगे, नेचुरोपैथी की बुक में है और दूसरी किताबों में है, इस कोर्स में तो नहीं है। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। दीर्घ उपवास पे आते हैं। दीर्घ अर्थात अधिक दिनों तक इस उपवास में पूर्णोपवास के नियमों सहित सामान्य से काफी अधिक समय तक चलाना होता है। इसके लिए कोई निश्चित समय का निर्धारण संभव नहीं है। ये रोग की प्रकृति पर निर्भर होता है। इन उपवास में 21 से लेकर के 50 या 60 दिन भी लग जाते हैं। ये उपवास तभी समाप्त किया जाता है जब वास्तविक भूख का अनुभव होने लगे या फिर शरीर से सारे विजातीय द्रव्यों के पच जाने के बाद उनसे शेष न रहने के कारण शरीर के आवश्यक अवयवों के भी पाचन की नौबत आ जाए या ऐसी संभावना दिखाई दे। इस उपवास को जब शारीरिक दृष्टि से किया जाता है तो इस उपवास का लक्ष्य शरीर के विभिन्न भागों में अनावश्यक रूप से एकत्रित किए हुए विजातीय द्रव्य के निष्कासन की ओर होता है, और जब यह कार्य पूर्ण हो जाता है तो इस उपवास को समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार की दीर्घ उपवास बिना तैयारी के अर्थात अपने शरीर को उसके अनुसार ढालने के लिए पहले से कुछ उपाय या इसके विषय में पूर्ण जानकारी के बिना नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो हानिकारक सिद्ध होता है, क्योंकि इस उपवास द्वारा शरीर पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसकी जानकारी के अभाव में उनके रोकथाम के लिए प्रयास करना संभव नहीं हो पाता, जिससे एक के बाद एक की परेशानी महसूस होती है और शरीर स्वयं को उसके अनुरूप नहीं ढाल पाता और कष्ट पाता है। उचित तो यह है कि इसकी प्रयोग किसी उपवास विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही किया जाए, ताकि इसके प्रभावों को नियंत्रित कर इसके दुष्प्रभावों को जानकारी और मार्गदर्शक होने की वजह से बचा जा सके। अभी तक उपवास क्या है, वह कितने प्रकार का है, चर्चा की गई। अब इस उपवास में प्रयुक्त होने वाले कुछ नियमों व सहायक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो जिन्होंने नवरात्रि की फास्टिंग की होगी उनको पता होगा कि डू एंड डोंट्स भी होते हैं, कि बहुत बार कमजोरी लगने लगेगी, बहुत बार लगेगा कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, बहुत बार वीकनेस बहुत चरम सीमा में होगी। तो ये सब जब तक पता नहीं होगा कि ये चीजें नॉर्मल है, तब तक इंसान बहुत डर जाता है, भयभीत हो जाता है। तो उपवास काल में उपचार की बात करें तो उपवास काल में कोई अप्राकृतिक खाद्य शरीर में नहीं जाता, अतएव विजातीय द्रव्य रक्त में नहीं मिलते तथा उनकी शुद्धि होती है। उपवास काल में कोई अप्राकृतिक खाद्य शरीर में नहीं जाता। जैसे आपने देखा होगा कि ईश्वर पे भोग हमेशा शुद्ध रूप में चढ़ता है ना, वो तो हम है उसको पका के खाते हैं। तो जिस रूप में ईश्वर पे चढ़ रहा है उसी रूप में हम उपवास के दौरान खाते हैं, और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप, जूस इन्हीं को प्राथमिकता देते हैं। बाहर का, पैकेट का, ये सब चीजें नहीं खाते। तो शरीर में अप्राकृतिक खाद्य पदार्थ नहीं जाता है, अतएव विजातीय द्रव्य रक्त में नहीं मिलते तथा उनकी शुद्धि होती है। धूप स्नान से शरीर को अनेक विटामिन मिलते हैं तथा रोगों के कीटाणु नष्ट होते हैं। उपवास काल में अधिक पानी पीना चाहिए, जिससे कि अधिक मूत्र के माध्यम से शरीर से गंदगी बाहर हो जाए। उपवास मीठे और नमकीन दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के मुताबिक उपवास में भोजन करे तो उसके स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। वात प्रवृत्ति वाले व्यक्ति गर्म। उपवास मीठे और नमकीन दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसे में अगर हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के मुताबिक उपवास में भोजन करे तो उसके स्वास्थ्य को लाभ होगा। जैसे अगर किसी की बॉडी में पित्त प्रधान है ना, पित्त मतलब एसिडिटी, एसिडिक नेचर है, पित्त प्रधान है, तो उसको मीठे फलों का उपवास करना चाहिए, ना कि खट्टे फलों का। ठीक है। किसी को आर्थराइटिस है तो मीठे फलों का उपवास करना चाहिए। किसी को लिवर डिजीज है तो उसको सिट्रस, विटामिन सी का उपवास करना चाहिए, नमकीन। तो नमक और खट्टा मिक्स, जहां पे भी खट्टा होगा वहां पे नमक होगा उसमें। वात प्रकृति वाले व्यक्ति को गर्म और कम नमक के तथा मीठे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तीखे और कड़वे और कसैले खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। दूसरे पित्त प्रवृत्ति वाले होते हैं, इनके लिए ठंडा, मीठा, कसैला मतलब आंवला फायदा करेगा। ठंडा और मीठा खजूर है, ठंडा दूध है,
या मुनक्के का पानी है, किशमिश का पानी है, मैश करके उनको पिलाया जाए, भोजन फायदेमंद होता है। तीखा, खट्टा और नमकीन खाद्य पदार्थ पित्त के धर्म गुण के स्वरूप को बढ़ाकर पित्त बढ़ा सकते हैं। ये बड़ी मात्रा में भोजन पचाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद कफ प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जिनकी मंदाग्नि पाई जाती है, इन व्यक्ति को चाहिए कि वे अपना भोजन गर्म, सूखा या फिर कम नमी वाला हल्का रखें, जो कि कड़वे, तीखे और कसैले खाद्य पदार्थों का बना हो। ठीक है, तो कफ प्रवृत्ति है तो वो गरम गरम सूप वगैरह उनको एडवाइस होगा, और अगर वात है तो भी उनको तीखा कड़वा एडवाइस होगा, पर अगर पित्त है तो उनको ठंडा और मीठा एडवाइस होगा। उपवास काल में उभार एवं उपवास चिकित्सा। उपवास, जिसका अर्थ एक निश्चित अवधि के लिए कुछ ना खाना ना पीना, सदियों से प्रचलित है और इससे कई लाभ मिलते हैं। शब्द पुराने अंग्रेजी शब्द उपवास फेस्टिन से आया है, जिसका अर्थ है उपवास करना, पालन करना, सख्त होना। संस्कृत में व्रत का अर्थ है दृढ़ संकल्प और उपवास का अर्थ है ईश्वर के निकट होना। यह शब्द उपवास के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं। चाहे आप सभी खाद्य पदार्थों का त्याग करें या केवल कुछ प्रकार के, और चाहे आप लंबे समय तक उपवास करें या कभी कभार, उपवास आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। प्राकृतिक चिकित्सा और उपवास। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार कई बीमारियों का मुख्य कारण पाचन तंत्र में विषाक्त पदार्थों का जमा होना है। उपवास को प्राकृतिक उपचार के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उपवास प्रकृति के भोजन के पचाने में अतिरिक्त भार के बिना शरीर को शुद्ध करने में सक्षम बनाता है। यह प्रक्रिया पाचन अंगों को आराम करने तथा उनके स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने और अधिक कुशलता से काम करने की अनुमति देता है। प्राकृतिक चिकित्सा सीमित उपवास अवधि से शुरू करने और धीरे धीरे अवधि बढ़ाने की सलाह देती है। जूस, सब्जी के सूप और फलों के साथ उपवास तोड़ना आदर्श माना जाता है, जिसमें नींबू का रस उपवास सबसे सुरक्षित और सबसे फायदेमंद तरीका है। उपवास शुरू में करने से पहले यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आंतें पूरी तरह खाली हों, और इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए उपवास अवधि के दौरान आराम करने की सलाह दी जाती है। अब आता है उपवास चिकित्सा के लाभ। इतना समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? जी मैम। प्रेम जी, हेमंत जी? जी मैम। जी मैम। जी मैम। ठीक बात। उपवास से स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ मिलते हैं, जिनमें शामिल है डिटॉक्सिफिकेशन बिगिन के उपवास शरीर में जमा हुए जहर, विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। भोजन से परहेज करके शरीर अपनी ऊर्जा इन हानिकारक पदार्थों को खत्म करने पर केंद्रित कर सकता है। यह विषहरण प्रक्रिया समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो बेनिफिट्स हैं वो याद रहे। तो पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है कि जब हम भूखे रहते हैं तो अंदर जो कचरा जमा है, जो बिना पचा हुआ भोजन है, शरीर उस पर काम करता है और उसको पचाने में मदद करता है। सिंपल। कैसे डिटॉक्स हुआ? डिटॉक्स हुआ कि आपने जब कुछ नहीं खाया तो तभी भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, तभी भी एलिमिनेटिव सिस्टम काम कर रहा है। जो भोजन पड़ा हुआ है और अभी भी नहीं पचा है, उसको पचाने में सिस्टम काम कर रहा है, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। सेलुलर नवीनीकरण, जो शरीर ऑटोफेजी पे काम चली जाती हैं। ऑटोफेजी क्या है? जो कोशिकाएं कमजोर हैं, बीमार हैं, रोगग्रस्त हैं, वो अपने आप को इनगल्फ कर जाती हैं, मतलब सुसाइड कर लेती हैं। ये ऑटोफेजी का प्रिंसिपल नोबेल पुरस्कार विनर जापानीज साइंटिस्ट होशिनोरू उसूई है ना, एक है, उन्होंने दिया था। तो सेलुलर नवीनीकरण, पुरानी कोशिकाएं मर गई
और नई कोशिकाओं का गति तेज हो गई। उपवास के दौरान शरीर मृत कोशिकाओं को हटाता है और नई कोशिकाओं के निर्माण को गति देता है। कोशिकाओं के नवीनीकरण की यह प्रक्रिया ऊतकों और अंगों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाने का बढ़ावा देकर उपवास समग्र दीर्घायु और जीवन शक्ति में योगदान दे सकता है। तो सेलुलर नवीनीकरण हो गया आपका, जैसा कि हमने बताया कि ऑटोफेजी का प्रिंसिपल काम करता है। पुरानी सेल्स चली जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और नई सेल्स का मेकिंग तेज हो जाती है। अंग विश्राम। उपवास विभिन्न अंगों, विशेष रूप से पाचन और आत्मसात अंगों को बहुत जरूरी आराम प्रदान करता है। ये अंग अक्सर हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को संसाधित करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। उन्हें आराम देकर उपवास इन अंगों को ठीक होने और सामान्य भोजन को फिर से शुरू करने पर अधिक कुशलता से काम करने की अनुमति देता है। तो सारे अंगों को अगर हम कंप्लीट टाइम पे रेस्ट दे देंगे, अंगों को विश्राम मिल जाएगा, तो वो फिर से बढ़िया से काम करना शुरू कर देंगे। वजन का प्रबंधन बहुत बढ़िया जो है तरीका है। फास्टिंग के दौरान आप सीधे सीधे वजन कम कर ले जाते हैं, फिर उसको मेंटेन करना आसान रहता है। खाते हुए थोड़ी कैलोरी कम की पर थोड़ी भी चली गई तो शरीर उतनी तेजी से काम नहीं करता। उपवास वजन प्रबंधन के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। कैलोरी का सेवन कम करके और पाचन तंत्र को आराम देकर उपवास शरीर के वजन को नियंत्रित करने और मोटापे से संबंधित बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। संतुलित दृष्टिकोण के साथ उपवास करना महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करना कि खाने के दौरान पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हों। पाचन विकारों का उपचार। उपवास विभिन्न प्रकार के पाचन विकारों के उपचार के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जिसमें अपच, गैस बनना और अन्य संबंधित समस्याएं शामिल हैं। पाचन तंत्र को आराम देकर उपवास लक्षणों को कम कर सकता है और बेहतर पाचन और पोषक तत्वों के आत्मसात को बढ़ावा दे सकता है। हृदय का स्वास्थ्य अच्छा होता है। हृदय पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। रक्तचाप को नियंत्रित करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना और समग्र हृदय कार्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह लाभ हृदय संबंधी चिंताओं वाले व्यक्ति के लिए उपवास को एक मूल्यवान अभ्यास बनाते हैं। मानसिक स्पष्टता में सुधार। कई लोग उपवास के दौरान उसके बाद मानसिक स्पष्टता और ध्यान में सुधार की रिपोर्ट करते हैं। लगातार भोजन के सेवन पर शरीर की निर्भरता को कम करके उपवास संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ा सकता है और मानसिक कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब ये 7 पॉइंट हैं, ये समझ में आ गए? इजी है पर याद होने चाहिए। फास्टिंग के दौरान क्या क्या होता है बताए कोई एक जना, याद करते चलो, सिर्फ सुन रहे हो आप लोग। बताएं, हेमंत जी बताएं। 7 पॉइंट हैं बेनिफिट्स के, बताएं क्या क्या है। जी मैम, पहले तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, शरीर से विजातीय तत्व निकलते हैं। हाँ, सिर्फ पॉइंट्स और जो बताइए। हमारे
हाँ, सिर्फ पॉइंट्स बताइए, दूसरा 7 नंबर पॉइंट में हमारे बताइए। हाँ। जी सेलुलर नवीनीकरण, यानी जो कमजोर सेल्स हैं वो डेथ हो जाते हैं और जो नए सेल अच्छे से बन पाते हैं। और जितने भी हमारे, तीसरा नंबर है अंगों का विश्राम हो जाता है, क्योंकि हर रोज कार्य करते रहते हैं और वो एक उपवास काल में उनको कम कार्य करने पड़ते हैं, तो उनको विश्राम मिल जाता है। फिर 4 नंबर का है वजन प्रबंधन, वजन कम करने में सहायक, क्योंकि हमारे शरीर जो है हमारे जो कोलेस्ट्रॉल आदि या फिर जो चर्बी आदि को उसी को खाती है। फिर 5वां नंबर में है पाचन विकारों का उपचार, माने जो हमारे पाचन है, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि होते हैं, तो हमारे जठर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तो जिससे हमारा पाचन विकार दूर होते हैं। 6वां है हृदय स्वास्थ्य, तो इससे हमारे हृदय अच्छे होते हैं और जो रक्तचाप है वो भी नियंत्रण में होता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम किया जा सकता है इसमें। और 7वां है मानसिक स्पष्टता में सुधार, तो जो हमारे खाली हो जाते हैं तो मन में जो लोड आदि है तो वो भी कम हो जाते हैं। और ध्यान आदि जो लगाते हैं हम लोग, तो अगर उपवास काल में ध्यान करेंगे तो वो आगे अच्छे से ध्यान कर पाएंगे, ध्यान में अच्छा और जो है प्रभाव पड़ता है उसका। जी मैम। छात्र देवेंद्र जी जो जुड़े हुए हैं वो बताएं कि संस्कृत में व्रत का अर्थ क्या है। देवेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं, आप क्लास ले रहे हैं? जी हाँ। बताएं संस्कृत में व्रत का अर्थ क्या होता है। व्रत का अर्थ है दृढ़ दृढ़ संकल्प। और दूसरा क्या प्रभाव है व्रत का, फास्टिंग से क्या मतलब है, उपवास से का क्या अर्थ है। आध्यात्मिक आंसर क्या है, आध्यात्मिक उत्तर क्या हुआ। एक निश्चित समय के लिए ये तो उपवास का मीनिंग है। उपवास का आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ। उपवास का ईश्वर के पास निकट होना। हाँ, और आप क्लासेस में डेली नहीं जुड़ते हैं। जुड़ता है तो लाइट नहीं रहता है, बिजली नहीं रहता है तो वीडियो ऑन नहीं कर पाता है। नहीं जुड़ते भी नहीं है आप। वीडियो तो आज मुझे दिखे हैं, आप पिछले 3-4 क्लासेस निकल गई, मंडे से क्लास हो रही है। नहीं, जुड़ा रहता है। जुड़े रहते हैं जी। अच्छा ठीक है। प्रतिमा जी आप बताइए उपवास से लाभ, पॉइंट्स गिनाइए, 7 पॉइंट्स थे, बताइए। जी मैम, डिटॉक्स होना एक, दूसरा सेलुलर नवीनीकरण, तीसरा अंग को विश्राम देना, चौथा वजन वजन प्रबंधन, 5वां पाचन विकारों का उपचार, 6 हृदय स्वास्थ्य और 7 मानसिक स्पष्टता के सुधार। पढ़ दिया, अपने शब्दों में बताना था ना, बिल्कुल वैसे ही पढ़ दिया है ना। हृदय स्वास्थ्य उत्तम होता है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। नई कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, उनमें तेजी आती है, अंगों को विश्राम मिलता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है ना, तभी तो लिख पाएंगे। कितने तरह के उपवास होते हैं सरोज जी बताइए, प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से कितने तरह का उपवास होता है। जी मैम, अल्पकालीन उपवास, सविराम उपवास, दीर्घकालीन उपवास। वेरी गुड। और एक अपने जुड़े हुए थे वो कहाँ गए, एक और जुड़ते हैं ना हमारे साथ, प्रेम जी। प्रेम जी क्या है आप। जी मैम। प्रेम जी बताएं सविराम उपवास से क्या समझते हैं। सॉरी मैम, नहीं बता पाएंगे, देखिए।
रहे हैं ना, आप तो क्लास ज्वाइन करते हैं ना? जी जी सुने तो है लेकिन दिमाग में नहीं है ना। अरे तो दिमाग इसलिए नहीं है क्योंकि वीडियो ऑन करके नहीं सुनते आप लोग, पता है? जब तक आई कांटेक्ट नहीं होगा, बॉडी ऐसे नहीं एकदम सामने बिहेव करेगी तो दिमाग कहीं और चाहता है। इसीलिए जो लोग वीडियो खोल के बैठेंगे मजा ले, दिमाग कहीं और चला जाए। वो तो है मैम, लेकिन हम है क्या, डेली गाड़ी बाइक चलाते रहते हैं, उस समय जुड़ते हैं। आज घर में है इसलिए आज बात कर पा रहे हैं। इस समय मैम हम किसान आदमी है, खेत से आते हैं पूर्णिया 5 बजे, मजदूर छूटता है, उस समय जुड़ के आते हैं, आते आते 6 बज जाता है। इसलिए जो ईयरफोन पे सुनते हैं बस उतना ही। अच्छा सुनिए, आप ईयरफोन पे सुनने के बाद एक बार सरसरी निगाह से सोने से पहले देख लिया कीजिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है कि आपने किया भी और आपको याद भी नहीं है ना? तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे अपने साथ या पेशेंट के साथ, या दूसरों को सलाह नहीं दे पाएंगे। जी और ये तो अपने व्यक्तिगत के लिए अच्छा है ना। जब आप प्राकृतिक चिकित्सा या योग पढ़ते हैं तो न सिर्फ उसे पढ़ रहे हैं, आप उसे जी रहे हैं ना। मैं जितनी बार पढ़ाती हूँ उतनी बार अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ, समझे? कि कितना भी याद हो फिर भी कुछ ना कुछ नया मिल जाता है मुझे उसमें। तो इसलिए आप सुन रहे हैं, सुनने के बाद एक बार जरूर से अपना ये निकाल के पढ़ा कीजिए रात तक में। ज्यादा नहीं है, 4-5 पन्ने ही पढ़ा पाती हूँ, तो एक बार भी आप गो थ्रू कर लेंगे, आपको कंठस्थ हो जाएगा। जी मैम अब करेंगे। सभी राम मतलब गैप देना, ठीक? अपना 16-8 है ना, 14-4 ऐसे करके 8 घंटे के पीरियड में खाया जाए, 4 घंटे के पीरियड में खाया जाए, 6 घंटे के पीरियड में खाया जाए, 12 घंटे के पीरियड में खाया जाए, सभी राम उपवास। ठीक है, थैंक यू। चले, उपवास के लिए व्यवहारिक विचार ध्यान से सुनिए, हम कुछ भी पूछ लेंगे क्योंकि अब आप लोग सब लोग सोते रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है हमको परेशान करके। कितने? 1 2 3 4 5 6 लोग जुड़े हैं, 6 लोग हैं क्लास में। प्रेम जी देवनाथ सर है, तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, और ये 5 लोग रेगुलर रहे, फिर अपना एक रिवाइज करें और इनसे हम कुछ भी पूछ लेंगे, क्योंकि भाई 3rd ईयर में अच्छा लिखोगे तो एक अच्छा नाम होगा, नहीं तो वाइवा में फिर आप लोग कुछ बता नहीं पाते हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। हम भी जितने मन से पढ़ाते हैं तो हम भी चाहते हैं आप लोग उतने ही मन से रिस्पॉन्स करें। उपवास के लिए व्यवहारिक विचार। हालांकि उपवास करने के कई लाभ मिलते हैं, लेकिन इसे सावधानी और जागरूकता के साथ करना जरूरी है। यहाँ कुछ व्यवहारिक बातें बताई गई हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। क्या है वो? व्यावसायिक मार्गदर्शन। उपवास शुरू करने से पहले पेशेवर मार्गदर्शन लें, खासकर यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है या आप दवा ले रहे हैं। एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उपवास योजना बनाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। क्रमिक परिचय, ये हमेशा होता है कि आप डायबिटिक तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आप दवा खा रहे हैं क्या, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपको और बीमारियां कितनी है, तो उनको हम एक टाइम का उपवास कराएंगे, एक दिन का उपवास कराएंगे, फलों पे रखेंगे, जूसेस पे रखेंगे, पानी पे ले जा पाएंगे कि नहीं, ये उसी समय डिसाइड हो जाता है। तो व्यवसायिक मार्गदर्शन उसको कहते हैं। क्रमिक परिचय क्या है? कम समय के उपवास से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने शरीर के अनुकूल होने के साथ अवधि बढ़ाएं। कम समय के उपवास से शुरू करें और धीरे धीरे अपने समय के अनुकूल होने के साथ अवधि बढ़ाएं। ये दृष्टिकोण संभवतः दुष्प्रभावों को कम करने में मदद करता है और आपके शरीर को परिवर्तनों के साथ समायोजित करने में मदद करता है। मतलब अगर आपको लगे कि उसको उपवास कराना है तो आप हर दिन का डाइट प्लान उसका बनाओ। आप उसको मत कहो कि आप 5 दिन का उपवास कराने वाले हो, 3 दिन का उपवास कराने वाले हो, 7 दिन का उपवास कराने वाले हो। आप बोलो कि अभी हम कल देखेंगे कि आपको कितनी भूख लगी, आपका शरीर कैसे बिहेव कर रहा है। उसके बाद उससे पूछो अभी दर्द कम हुआ, भूख बहुत लगी क्या? हाँ भाई बहुत लगी, नहीं बर्दाश्त हो रहा था, अच्छा ठीक है आप इस समय पर ये खा सकते हो। ठीक, उसमें आपने कुछ भी इस तरह का लिख दिया जो अल्कलाइन ही है। अल्कलाइन डाइट मतलब आपने शकरकंदी लिख दी उबली हुई, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं दे रहे हैं तो आपने बादाम 5 ठो लिख दिए, मूंगफली लिख दी। फिर उसके बाद अगले दिन आपने फास्ट करा दिया, फिर अगले दिन फास्ट करा दिया। तो ऐसे एक एक दिन पूछ करके उपवास कराना, ये होता है क्रमिक परिचय।
हाइड्रेशन का क्या मतलब है कि पानी अवश्य पिए, जो पानी नहीं पी पा रहा है उसके पानी में नींबू मिला दे, शहद मिला दे, ठीक, अजवाइन का बनवा दे पानी, सौंफ का पानी बनवा दे अकॉर्डिंग टू वेदर, जीरे का पानी बनवा दीजिए, तो पानी का जब स्वाद बदल जाएगा तो वो पानी पी पाएगा। नींबू डाल दे, जूसेस बन पीने को कहें, सूप ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेने को कहें, हर्बल चाय पीने को कहें, तो इस तरीके से पानी के साथ साथ पोषक तत्व भी आएंगे और शरीर हाइड्रेट बना रहेगा। फिर उपवास तोड़ने के संबंध में क्या है कि हल्के आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ जैसे जूस, सब्जी का सूप और फलों से तोड़ें। अगर फल पे ही रखा हुआ है तो जरूर से आपको कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन डाइट पे लाना पड़ेगा और धीरे धीरे ठोस पदार्थों को 2-3 दिन में शुरू करें। इससे जो फास्टिंग का जो बेनिफिट है वो मिलता रहता है। आराम और विश्राम। उपवास के दौरान आराम करना बहुत जरूरी है। जोरदार शारीरिक गतिविधियों से बचें और शरीर की उपचार प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए आराम पर ध्यान केंद्रित करें। जितना आप आराम किसी से करा पाएंगे बेनिफिट उतना ज्यादा होगा। लोगों को लगता है कि हम में ताकत है, हम तो कर पा रहे, हम तो करेंगे, तो वो खूब जम के एक्सरसाइज भी करते हैं, कहना नहीं मानते और काम भी करते रहते हैं। तो उससे शरीर को जितना हीलिंग होनी है वो उतनी नहीं होती है। तो हीलिंग तभी होती है जब आप आराम करेंगे, प्राणायाम में हल्का करके ध्यान ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, धूप का सेवन करेंगे, मिट्टी चिकित्सा ले ली, इस तरह के जो है ये आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाते हैं। निष्कर्ष क्या है? उपवास एक शक्तिशाली अभ्यास है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। विषहरण, टॉक्सिन्स बाहर निकालना और सेलुलर नवीनीकरण, नई सेल्स का निर्माण से लेकर इंप्रूवमेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम का इंप्रूवमेंट, पाचन तंत्र का बेहतर होना, मानसिक स्पष्टता, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। उपवास समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सावधानी, पेशेवर मार्गदर्शन और क्रमिक परिचय के साथ उपवास करने से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए इस प्राचीन अभ्यास की उपचार शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। चाहे आध्यात्मिक स्वास्थ्य या चिकित्सीय कारणों से, उपवास शरीर और मन को फिर से जीवंत करने का एक कालातीत तरीका है। यदि आप इन लाभों को एक सहायक वातावरण में अनुभव करने के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा की तलाश कर रहे हैं तो अपने प्रवास को एक समर्पित उपवास रिट्रीट में बुक करें और इस परिवर्तनकारी यात्रा को उस मार्गदर्शन और देखभाल के लिए शुरू करें जिसे आप हकदार हैं। तो आजकल रिट्रीट का चलन फिर से चल गया है। रिट्रीट क्या है? अपने शरीर को पुनः ट्रीट करना। कैसे ट्रीट करना? प्राकृतिक तत्वों से। तो वहां पर आपको प्राकृतिक भोजन बहुत ही हल्का सुपाच्य मिले, पूरे दिन काढ़ा, जूस, फलों पे रहे आप और पूरे दिन नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहने के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा की जाए। चिकित्सा मतलब प्रकृति के, जैसे स्टीम बाथ है, हॉट फुट बाथ है, मिट्टी की पट्टी है, तो ऐसा आप सब चिकित्सा सीख भी रहे हैं और ऐसा इंटर्नशिप टाइप्स भी कर सकते हैं कि आप 4 दिन 5 दिन रह भी आए, आपने अपने ऊपर भी चिकित्सा कर ली। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि हम चिकित्सा भले ही लोगों की कर रहे हैं, अपनी नहीं कर पाते अपने सेंटर में, तो कभी कभी इसके लिए ऐसे भी होता है कि हम किसी दूसरे सेंटर में 2 दिन बिताए और हमारे टर्म्स भी बन गए, अच्छा भी लगा और हम वहां पे इस तरीके से घूम के आए और नया सीख करके आए और अपनी बॉडी को भी ट्रीट किया। तो ये भी एक अच्छा सुनहरा चीज होती है। उपवास चिकित्सा। उपवास की विधि: पूर्ण उपवास, आंशिक उपवास, जल उपवास, रवस उपवास, लवणीय उपवास, फल उपवास और एकल आहार उपवास। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? जो उपवास के तरीके सरोज जी ने बताए थे अभी 3, है ना? तो वो तरीका था ड्यूरेशन के आधार पे, मतलब कितना अवधि है। तो अवधि के आधार पे उपवास के प्रकार थे आंशिक और सविराम और लघु, सविराम और दीर्घ उपवास, है ना? लघु उपवास, सविराम उपवास और दीर्घ उपवास। अब उपवास चिकित्सा के जो डिफरेंशिएशन किया गया है
वो भोजन के आधार पे, क्या कितना खाया है कितना नहीं खाया है वैसा, और वापस समय अवधि के अनुसार था। पूर्ण उपवास में क्या है, कुछ भी या सभी भोजन, पेय या दोनों के लिए बिना कुछ अवधि तक रहना उपवास कहलाता है। उपवास पूर्ण या आंशिक हो सकता है, यह बहुत छोटी अवधि से लेकर महीनों तक किया जाता है। ठीक है, तो मतलब हमने खाना पीना दोनों छोड़ रखा है, कुछ समय के लिए भी और या लंबे समय के लिए भी, तो वो पूर्ण उपवास कहलाया। दोनों लिए बिना कुछ अवधि तक रहना, जैसे किसी ने शाम का खाना छोड़ा हुआ है, तो खाना पानी दोनों छोड़ा है और लंबे समय तक छोड़ा है, तो वो एक कोई चीज जो छोड़ दी है वो छोड़ी हुई है, ऐसा पूर्ण उपवास। आंशिक उपवास क्या है, इसमें कुछ दिनों के लिए कुछ सीमित चीजों को डाइट से बाहर रखा जाता है, जैसे हम प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे इतने दिनों, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे, कैफीन नहीं पिएंगे, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर दिया, तो ये कैलोरीज का कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। भोजन का समय अलग रखें या कुछ खास खाद्य पदार्थों जैसे मांस, मिठाई और ब्रेड को पूरी तरह छोड़ दें और फलों, सब्जियों और पानी पर ही टिके रहें। ये होता है आंशिक उपवास, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुंह में कुछ नहीं जा रहा है, बट हाँ कुछ एक पर्टिकुलर चीजें डाइट से बाहर है। और उसमें क्या था, पूर्ण उपवास में एक समय के लिए खाना पीना दोनों बंद थे। जल उपवास क्या कहता है, कौन है पापा? पैसे दे दिए? हाँ दे। नहीं मतलब पेड है ना? नहीं पैसे देने। कितना? 15 से 31 रुपया। एक बार उससे बात कर लीजिए। किससे? यहाँ भी से बात कर ले। हाँ एक बार बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, आई थिंक इतना ही रखते हैं। 20 नंबर पेज से हम लोग करेंगे और आई होप कि ये 4 ही पेज और हैं, तो लास्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिनिश भी कर देंगे